अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम असाइनमेंट 3.2 कर रहे हैं। असाइनमेंट 3.2 बेसिकली पंजाब बुक में अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड या थर्ड न्यूमेरिकल है इसी थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज में। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डाटा जो है यहाँ पे गिवन है। अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ प्रोटॉन 1 into 10⁻⁷ meter per second given है, passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper। तो एक प्रोटॉन जो है वो एक पेपर में से पास करता है। ये एक पेपर है तो इसमें से हम ये सपोज करते हैं कि एक प्रोटॉन जो है इसमें से पास करके जा रहा है। तो उसकी थिकनेस गिवन है। थिकनेस को आप यहाँ पे d डिस्टेंस से हम डिनोट कर देते हैं। तो थिकनेस इज d 0.020 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करना है, 0.0002 मीटर। इससे आगे की वेलोसिटी फिर चेंज हो जाती है। तो ये इसकी प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी है, इसको आप VPI कह दें, और बाद में इसकी वेलोसिटी VPF हो जाती है, दैट इज 2.0 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, या VIVF भी कह दें तब भी ठीक है। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, फाइंड रिटार्डेशन। ए को कैलकुलेट करना है, उसके लफ्ज से पता है कि इसका आंसर माइनस में आएगा, एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू इट, और टाइम की कैलकुलेशन भी करनी है यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि VI गिवन है, VF गिवन है, और D डिस्टेंस जो उसने शीट को क्रॉस करना है वो गिवन है। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें। सो A इक्वल्स टू VF² माइनस VI स्क्वायर। S की जगह यहाँ पे D लिखते हैं, इसमें सारी वैल्यूज आप पुट कर दें। VF इज 2 into 10⁻⁶ इसका स्क्वायर, माइनस 1 into 10⁻⁷ इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 into 0.0002। तो इन सब वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2.4 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी रिटार्डेशन या डिसेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसको यूज़ करते हुए आप टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम की कैलकुलेशन ऐसे होगी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, वहाँ से टाइम को आप अलग कर लें, VF माइनस VI ओवर A। तो A की ये जो ऊपर वैल्यू आई है ये आप पुट करेंगे, VF 2 into 10⁻⁶ माइनस 1 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई माइनस 2.4 10⁻⁷। तो आपके पास टाइम का आंसर इसका आएगा 3.3 10⁻⁻11 सेकेंड। ये कैलकुलेटर पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेटर के लिए याद रखना है कि कैलकुलेटर हमेशा खुद अपना इस्तेमाल किया करें, अदरवाइज पेपर में जाके आपको उसके फंक्शन कभी भी समझ नहीं आएंगे। तो इसके साथ ही हम आगे एक और आसान सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की शक्ल में गिवन है उसको भी कर लेते हैं। पेज 91 पे एग्जाम्पल 3.3 आइस स्केट्स वाली। हसन एंड उमर आर स्टैंडिंग फेस टू फेस। एग्जाम्पल 3.3 on ice wearing ice skates. If Hasan apply a force of 10 Newton, force 10 Newton apply हो रही है on Umar, assume no other opposing force exists that are their respective accelerations. If mass of Umar mu लिखते हैं 80 kg and mass of Hasan is 50 kg, mh लिख दिया इसको। तो अब इसमें ये जहन में रखें कि फोर्स लगाई किसने, फोर्स अप्लाई की है हसन ने उमर पे। तो उमर जो एक्सेलरेट करेगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे AH तो ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि उमर ने जो फोर्स लगाई है वो हसन पे। तो AH इज इक्वल टू F ओवर M, लेकिन M में क्या आएगा, मास ऑफ हसन, सो 10 ओवर 50। सिमिलरली जब हम
एक्सेलरेशन ऑफ उमर ए यू कैलकुलेट करेंगे तो एफ ओवर ऊपर तो था एम एच, अब होगा एम यू, लेकिन ये माइनस के साथ। उसकी रीज़न ये है कि इसको रिएक्शन फोर्स मिलेगी, उसको एक्शन फोर्स मिलेगी हसन को, और उमर ने फोर्स लगाई थी तो इसको वापस 10 न्यूटन रिएक्शन फोर्स मिलेगी। तो रिएक्शन माइनस में होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो है आसान सा, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि माइनस का साइन किसके साथ आएगा। तो अगर आप माइनस का साइन गलत जगह पे पुट कर देंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेटर में आप पुट करें तो ये 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी तरह जो माइनस के साथ 0.2 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ अब एक असाइनमेंट भी गिवन है, वो भी कर लें, बिल्कुल सेम इसी तरह की है। असाइनमेंट 3.3 सिचुएशन चेंज है। क्वेश्चन की ट्रिक जो है वो सेम है कि एक स्पेसक्राफ्ट जिसका मास एमएस स्पेसक्राफ्ट 11,000 केजी है, और एस्ट्रोनॉट उससे बाहर आके स्पेसक्राफ्ट से जिसका अपना मास जो है 92 केजी है, वो एक फोर्स अप्लाई करता है 36 न्यूटन की। तो स्पेसक्राफ्ट को जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो एस्ट्रोनॉट ने फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगी 36 ओवर 11,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि एस्ट्रोनॉट के अपने ऊपर जो एक्सेलरेशन आएगी वो रिएक्शन की फोर्स की वजह से -f ओवर, और उसका मास एम ए 92 kg, तो 36 ओवर 92 कैलकुलेटर से आप चेक करें -3.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस प्लस है ये ठीक जगह पे अप्लाई करना है कि अपोजिंग फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स किस पे आ रही है और एक्शन फोर्स किस पे आ रही है। तो पिछले क्वेश्चन में आप देखें तो फोर्स अप्लाई की थी इफ हसन अप्लाई अ फोर्स, तो हसन ने फोर्स अप्लाई की तो उमर की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में होगी, और जो हसन की एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में होगी। ये हमने ऊपर मेरा ख्याल है इसको उल्टा करके किया है, चूँकि फोर्स अप्लाई की है। दोबारा पढ़ लेते हैं, इफ हसन अप्लाई अ फोर्स, तो इफ हसन अप्लाई अ फोर्स तो उमर की जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी। इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, उमर की एक्सेलरेशन पॉजिटिव में और यहाँ पॉजिटिव, और नेगेटिव इधर आएगा, ये माइनस में आएगी। अब ये ठीक हो गई है। तो इस तरह आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना, जो गलती मैंने की है ये वाली गलती नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है। पहले मैंने उसको यूँ पढ़ा कि उमर ने फोर्स अप्लाई की है, तो दोबारा उसको जब स्टेटमेंट को पढ़ा तो इफ़ हसन अप्लाई अ फोर्स 10 न्यूटन ऑन उमर, इट मीन्स कि हसन फोर्स अप्लाई कर रहा है उमर पे, तो उमर की जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव होगी। नीचे देखें, एस्ट्रोनॉट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन सैटेलाइट, तो अगर एस्ट्रोनॉट अप्लाई कर रहा है फोर्स स्पेस क्राफ्ट के ऊपर तो फिर स्पेस क्राफ्ट की एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और जो एस्ट्रोनॉट की रिएक्शन फोर्स माइनस में और उसकी एक्सेलरेशन भी किस में होगी, नेगेटिव में। थैंक यू वेरी मच।